हुजूर जितने अच्छे, सही सीरत पेश करो कैसे हुजूर है। देखिए हुजूर की शान क्या है, हुजूर की सीरत क्या है। तवज्जो करो, ध्यान से सुनो, किसी को बताने काम आएगा। कहते हैं जब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मक्के की सरजमीन पर नबूवत का ऐलान किया, ऐलान नबूवत किया, तो मक्के के घर घर में झगड़ा हो गया। ऐलान नबूवत से झगड़ा हो गया क्योंकि वो कुछ लोग गलती पर थे, उनके बच्चे सच्चाई पर आए, उन्हें दुख हुआ। सच्चाई को लोग जल्दी कबूल नहीं करते, सच्चाई कबूल करने में वक्त लगता है, लेकिन सच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। सच्चाई कबूल करने में वक्त जाता है, सच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानियां देनी पड़ती है। जब आप सच्चे हो तो आप मेहनत क्यों नहीं करते, आप कुर्बानियां क्यों नहीं देते, आप सीरतुन नबी को आम क्यों नहीं करते, पास पड़ोसियों को रसूलुल्लाह के वाकयात क्यों नहीं सुनाते, अपने बच्चों को हुजूर के वाकयात क्यों नहीं सुनाते। मक्के की जमीन है, नफरतों का माहौल है, तूफान बदतमीजी बपा की गई है। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, हुजूर की लाइफ गुजर रही है। एक मर्तबा का वाकया है कि मक्के की जमीन है, जमीन मक्का पर शाम हो रही है, सूरज मक्के की घाटियों में अपने चेहरे पे घूंघट डालने के करीब है और शाम की चादर अर्ज़े मक्का पर, अर्ज़े बक्का पर फैलने के करीब है। ऐसे आलम के अंदर अल्लाह अकबर, लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जाने के लिए रवा दवा है। लोग इतनी जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते हैं जैसे परिंदे घोंसलों की तरफ बढ़ते हैं। शाम के वक्त अहले मक्का अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे आलम के अंदर एक बूढ़ी औरत है, बूढ़ी औरत, वो दाएं बाएं देखती है, आगे पीछे देखती है, ऐसा लगता है वो किसी का इंतजार कर रही है, वो किसी की मुंतजिर है। ऐसे में एक खूबसूरत जवान जिसको दुनिया, मक्के की दुनिया मोहम्मद उस वक्त कह करके पुकारती थी, या मोहम्मद अरबी कहती थी, या मोहम्मद मक्की कहती थी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह, या मोहम्मद मुत्तलबी कहती थी, या मोहम्मद हाशमी कहती थी, अल्लाह अकबर। हुजूर के नसब के एतबार से, हुजूर के वतन के एतबार से, हुजूर के दादा के एतबार से, बहरहाल मेरे आका उसके सामने आकर खड़े हुए। उस बुढ़िया से पूछा, बड़ी बी क्या बात है, क्यों परेशान हो, परेशानी की वजह क्या है। बुढ़िया कहती है, ए जवान, मेरा सामान नहीं बिका, और सामान नहीं बिका, शाम हो गई, लोग घरों को जा रहे, बाजार की रौनक खत्म हो रही है, खरीदी बिक्री करने वाले अब शाम के बाद बाजार नहीं आते, इसलिए मुझे घर जाना है, सामान बिका नहीं, मेरे पास कोई रकम नहीं कि कोई मेरा सामान उठाए तो उसको मैं एवज दूं, इसीलिए किसी को ढूंढती हूँ, कोई मेरी मदद करे। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये तारीख के अनमिट नुकूश में मौजूद है। हुजूर ने उस बुढ़िया से कहा, बड़ी बी ला, मैं तेरा सामान उठा देता हूँ। उसका सामान उठाया, उसके पीछे पीछे चले, और उसके बाद जब उसका घर आया तो बुढ़िया ने कहा, यही मेरा घर है, सामान रख दो। सामान रखकर बड़ी मासूमियत से कहा, अच्छा बड़ी माँ मैं चलता हूँ। वो बुढ़िया ने कहा, तू कितना अच्छा, मक्के की जमीन पर ऐसे लोग रहते हैं, इनमें तू कितना अच्छा, कितना प्यारा, कितना सादा। अल्लाह अकबर। मेरे पास रकम नहीं देने को, लेकिन तेरी प्यारी प्यारी सूरत देखकर मुझे तुझ पे प्यार आता है, सोचा रकम नहीं दे सकती तो बुढ़िया से कहा, माई अगर तू मजदूरी नहीं दे सकती, मैं तो मजदूर भी नहीं हूँ, इंसानियत के नाते मैंने तेरे साथ एहसान किया है। बुढ़िया ने कहा, तूने मुझ पे एहसान किया, मैं तुझ पे एहसान करना चाहती हूँ। बड़ी अम्मा, कौन सा एहसान? चंद अल्फाज तेरे दामन में डाल दूं ताकि तुझे काम आए, मैं तुझे नसीहत करूं ताकि तुझे काम आए। अल्लाह अकबर। आका अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा माई बोलो, क्या नसीहत करती हो? उस बुढ़िया ने कहा, इस मक्के की जमीन पर मोहम्मद नाम का एक जवान है। तवज्जो करना मुसलमानों, कितना गलत प्रोपेगेंडे का नुकसान होता है, गलत प्रोपेगेंडे के भयानक नतायज क्या होते हैं, लेकिन गलत प्रोपेगेंडे को किस तरीके
तरीके से खत्म किया जाता है, ये अल्लाह के रसूल ने बताया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उस बुढ़िया ने कहा एक जवान है, उसका नाम मोहम्मद है और वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, अब्दुल्ला का बेटा है, अबू तालिब का भतीजा है। बेटा, और उसने ऐसी बातें करनी शुरू की कि घर घर में झगड़ा हो गया, घर घर में फसाद हो गया, आपस में फूट पड़ गई और लोग उसकी तरफ तेजी से जा रहे हैं। और बेटा, मैंने सुना है कि उसकी जबान में इतना असर है, उसकी जबान में इतनी तासीर है कि जो उसके करीब जाता है उसी का होकर रह जाता है, जो उसके करीब जाता है उस पर उसका भी जादू चल जाता है। बेटा, तू उसके करीब कभी मत जाना, तू उसके करीब कभी मत जाना, वरना उसका जादू तुझ पर भी चल जाएगा, तू उससे मुतासिर हो जाएगा। अल्लाह अकबर। अपने खिलाफ, अपने मुंह पर, अपने हवाले से बात सुनकर हुजूर को गुस्सा नहीं आया, हुजूर को जलाल नहीं आया। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? माई, क्या तुमने मोहम्मद को देखा है? उसने कहा नहीं देखा। क्या तुमने उनकी बातें खुद सुनी है? नहीं, मैंने नहीं सुना, लोगों से सुना। अब मेरे आका कितनी मासूमियत से कहते हैं, फरमाते हैं बड़ी भी, जिस मोहम्मद की तुम मुखालफत कर रही हो, जिस मोहम्मद के खिलाफ तुम बातें कर रही हो, अगर मैं कह दूं कि वो मोहम्मद मैं ही हूं, तब तुम क्या करोगी? इतना सुनना था। वो जज्बात में आकर कहती है, वल्लाह अगर वो मोहम्मद तुम ही हो तो मैं भी तुम्हारा कलेमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगा। गौर फरमाए, अंदाजा फरमाए। अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम जिंदाबाद अपने किरदार से, अपने अखलाक से, अपनी सीरत तैयबा से लोगों के दिलों को इस तरह से फतह किया। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, आज गुनाहों का सैले रवा खत्म करना है तो लोगों के दिल में इश्क पैदा करें, और इश्क रसूल पैदा करना है तो लोगों को हुजूर की सीरत तैयबा बताएं। क्योंकि जिस दिल में आका का इश्क पैदा हो, जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो, जिस दिल में हुजूर का प्यार पैदा हो, उस दिल के अंदर गुनाह की मोहब्बत नहीं रहेगी, गुनाह का प्यार नहीं रहेगा। जिसने भी हुजूर से इश्क किया, जिसने भी हुजूर से प्यार किया, वो फिर गुनाहों के अंदर नहीं रह सका, वो गुनाहों के दलदल से बाहर निकला, वो जराइम के दलदल से बाहर निकला। हुजूर अलैहिस्सलाम का इश्क है ही ऐसा जो इंसान को गुनाहों के दलदल से निकालकर नेकियों की शाहराह पर ला करके खड़ा करता है। आपको नहीं पता, मक्के के लोग माँ की गोद से शराब पीने के आदी थे, लेकिन जब उनके सीनों में इश्क मुस्तफा पैदा किया गया तो उन लोगों ने शराब के मटके तोड़ दिए। मेरे भाइयों, आज हम लोग इश्क मुस्तफा की खूब बात करते हैं, मोहब्बत रसूल की खूब बात करते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए ना, अल्लाह अकबर, मेरे भाइयों आप मुझे बताओ, इश्क मुस्तफा की बात तो करते हैं, क्या हमारे सीनों में इश्क भी है, हमारे सीनों में मोहब्बत भी है? अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जो अल्लाह ने सहीफा उतारा था, उसमें ये बात लिखी हुई थी। क्या लिखी हुई थी? कि जिसको हम देखते हैं कि उसके दिल में हमारी मोहब्बत की बजाय गुनाह की मोहब्बत होती है उसके दिल में, तो हम अपनी मोहब्बत उससे छीन लेते हैं। अल्लाह अकबर। यानी जो गुनाह से प्यार करे उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत कभी जगह कर ही नहीं सकती। अब आप अपने दिलों को टटोलिए मेरे भाइयों, अपने सीनों को टटोलिए, क्या हमारे सीने में इश्क मुस्तफा है या फिर गुनाह की मोहब्बत है? याद रखिए, अगर हमारे सीने में गुनाह की मोहब्बत न होती तो हम लोग क्या चोरी करते? हम में से कोई चोरी करता? हमारी कौम के अंदर कोई चोर होता? अगर हमारे सीने में गुनाह की मोहब्बत न होती तो क्या हमारी कौम के अंदर कोई जानी होता, कोई शराबी होता, कोई ताश के पत्ते खेलने वाला होता, कोई माँ की नाफरमानी करने वाला होता, कोई माँ के खिलाफ बातें करने वाला होता, कोई बाप के खिलाफ बातें करने वाला होता? देखो आज के नौजवान इश्क मुस्तफा की बात भी करते हैं। जब मेरे जवान कहते हैं अल्लाह अकबर, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, हम कहते हैं मेरे भाई अभी मौत की और मरने की जरूरत नहीं है, नबी की गुलामी में अभी मरने की जरूरत नहीं है, अभी नबी की गुलामी में सिर्फ जिंदगी गुजार दो, ये बड़ी बात है। आप मुझे बताएं, जो कौम नबी की गुलामी में जिंदा नहीं रह सकती, वो कौम नबी की गुलामी में मौत क्या कबूल कर सकती है? मेरे भाई, दाढ़ी रखने तो तुझे शर्म आती है, और कुर्ता पाजामा पहनने तो तुझे शर्म आती है, और टोपी पहनने तो तुझे शर्म आती है, मस्जिद में जाने को तो तेरा दिल नहीं चाहता, तो जो नबी के इश्क
इश्क में, नबी की मोहब्बत में जिंदगी नहीं गुजार सकता, वो नबी की मोहब्बत में मर क्या सकता है? नारे लगा करके खुद परेशान ना हो, दूसरों को परेशान ना करो। मेरे अजीज, जिंदगी गुजार लो इश्क रसूल में, यही बहुत बड़ी बात है। और जो इश्क रसूल में जिएगा वो कभी किसी की हक तलफी नहीं करेगा। आप बार बार सारी बातें सुनते हैं लेकिन भूल क्यों जाते हैं? देखिए, अल्लाह अकबर, सोचिए, गौर कीजिए। हम सारी चीजों का मामला इस्लाम के सर डालते हैं कि तकलीफ है तो इस्लाम की वजह से, मुसीबत है तो इस्लाम की वजह से, तकलीफें हैं तो इस्लाम की वजह से नहीं, अपने किरदार की वजह से सारी मुसीबतें हैं। इस्लाम तो आपको इज्जत देने आया था, इस्लाम ने किसी को जलील नहीं किया। इस्लाम तो इज्जत देने आया था, इस्लाम तो वकार देने आया था, इस्लाम तो शान देने आया था। एक नाम बता दो, बस बात खत्म करते हुए कह रहा हूं, इस मजमे में अगर कोई तारीख का तालिब इल्म है, कोई पढ़ा लिखा है, तो मैं उसको चैलेंज करता हूं, मजमे को नहीं, पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं। एक नाम ऐसा बता दो जो सच्चा मुसलमान हुआ हो और इस्लाम की वजह से वो, एक नाम मुझे बताओ जो इस्लाम की वजह से जलील हुआ हो। अल्लाह अकबर। आप तो बड़े मशहूर वाकयात सुनने के आदी है ना, आपको बहुत सारे वाकयात याद है ना। मुझे बताओ, इस्लाम का दामन पकड़कर इस्लाम की वजह से कोई जलील हुआ हो तो बता दो। इस्लाम की वजह से कोई जलील नहीं हुआ। अगर इस्लाम की वजह से कोई जलील होता तो पहले नंबर पर मुसलमान होने वाले अबू बकर सिद्दीक जलील होते, लेकिन वो जलील नहीं हुए। उनको कितनी इज्जत मिली। अगर वो टाट पहन ले तो जिब्रील भी टाट पहनते नजर आते हैं और आसमान के फरिश्ते टाट पहनते नजर आते हैं। अगर इस्लाम की वजह से कोई जलील होता तो उमर इब्ने खत्ताब जलील होना चाहिए था, उस्मान गनी को जिल्लत मिलनी चाहिए थी, मौला अली को जिल्लत मिलनी चाहिए थी। मगर तारीख गवाह है, इनमें से किसी को जिल्लत नहीं मिली। जब इन्होंने इस्लाम का दामन पकड़ा, अल्लाह ने इनको ऐसी इज्जतें अता फरमाई कि अल्लाहु अकबर, अरब के बोरिया नशीन कैसर किसरा के ताजदार बनते हुए नजर आए। तो पता चला आपकी हमारी सोच क्या है पता है? कपड़े से इज्जत मिलती है, मोबाइल से इज्जत मिलती है, और उसके बाद अच्छी बाइक से इज्जत मिलती है, और शेविंग कराने से इज्जत मिलती है। ये सब भूत सवार है, इसलिए जलील हो रहे हो। लेकिन याद रखना, इज्जत सिर्फ इस्लाम से मिलती है। अगर आप इजाजत दें तो तारीख का एक खूबसूरत वाकया पढ़ के बात पूरी कर लो। इज्जत इस्लाम कपड़ों से नहीं, इज्जत इस्लाम से मिलती है।